अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल नेवी नेक्स्ट। तो आज की मेरे टॉपिक है होंडा CD70 बाइक 2026 मॉडल यानी न्यू बाइक की ट्यूनिंग कैसे करें। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्यूनिंग के हिसाब से। ट्यूनिंग बाइक की कब करनी चाहिए और ट्यूनिंग करने का तरीकेकार क्या है, और कैसे पता चलता है कि हमारी बाइक अभी ट्यूनिंग मांग रही है यानी ट्यूनिंग करवानी चाहिए। बाइक मिसिंग करती है, चलने में भारी भारी लगती है, या जाम चलती है, या पेट्रोल खाती है, पेट्रोल ज़्यादा खाना और मिसिंग करना। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि ट्यूनिंग करने का तरीक़ेकार क्या है और ट्यूनिंग में कौन कौन से टूल्स होते हैं, और ट्यूनिंग कब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और ट्यूनिंग करने का मतलब क्या है, या ट्यूनिंग में बाइक में क्या होता है, क्या चेंजेस आती है ट्यूनिंग करने से, और ट्यूनिंग में कौन सी चीज़ों का सबसे ज़्यादा एहतियात करना चाहिए यानी ध्यान देना चाहिए कि कौन सी चीज़ सबसे बेहतर रखनी चाहिए, और कितनी एवरेज देती है ट्यूनिंग करने के बाद, और एवरेज कैसे मेंटेन करें कि हमारी बाइक ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज दे यानी पेट्रोल एवरेज हमारी बाइक की बेहतरीन हो जाए। तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वीडियो आपने पूरी देखनी है। अगर वीडियो आपने स्किप कर दी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ट्यूनिंग करने का मकसद क्या है और तरीका क्या है। सबसे पहले हम खोलेंगे बाइक का गियर लीवर। गियर लीवर में जो लगा होता है बोल्ट, वो लगा होता है 10 mm का। उसके बाद हम खोलेंगे इसका मैग्नेट कवर। मैग्नेट कवर के 3 बोल्ट लगे होते हैं, वो लगे होते हैं 8 mm के। देखिए मैग्नेट कवर हमने निकाल दिया बाहर, होंडा लिखा हुआ इसके ऊपर दिखा रहा है आपको। उसके बाद हम खोलेंगे इसका साइड कवर। साइड कवर आपने खोलना है हमेशा चाबी से, क्योंकि न्यू बाइक का साइड कवर चाबी से खुलता है। उसके बाद आपने निकालनी है बैटरी। सबसे पहले आपने खोलनी है बैटरी की पट्टी जो लगती है सेफ्टी लॉक। उसका बोल्ट होता है 10 mm का, और आपने उसके निकालने फिर कनेक्शन बैटरी के। बैटरी हमने बाहर निकाल दी। उसके बाद आपने खोलना है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का ये आपको दिखा रहा है कि इसमें लगे होते हैं 8 mm के लगे होते हैं बोल्ट। ये मेरे हाथ में 8 mm का स्पिनर है। ये देखिए कार्बोरेटर के दो ये बोल्ट लगे होते हैं, ये वाले। उसके बाद हम निकालेंगे कार्बोरेटर फ्लेंच, ये वाली। उसके बाद हम खोलेंगे कार्बोरेटर, बाहर निकालेंगे। ये देखिए कार्बोरेटर हमने उसका बाहर निकाल दिया। ये इसका कार्बोरेटर है। ये इसकी फिल्टर क्लिप लगी होती है जो कार्बोरेटर को रोक के रखती है डस्ट वगैरह के लिए। उसके बाद हमने खोलना है इसका एयर फिल्टर। ये देखिए एयर फिल्टर बिल्कुल आसानी से आप खोल सकते हैं। एक स्क्रू ड्राइवर से आपने इसका इस तरह करके खोलना है, जिस तरह मैं खोल रहा हूँ। पहले आपने एयर फिल्टर को इस तरह टेढ़ा करना है, हल्का सा टेढ़ा करके। फिर आपने स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से थोड़ा सा आगे से और टेढ़ा करना है इस कोने से। फिर आपने थोड़ा हल्का सा टेढ़ा करने के बाहर निकालोगे तो एयर फिल्टर आपका बिल्कुल आराम से निकल जाएगा।
ये देखिए, ये इसका एयर फिल्टर हमने बाहर निकाल दिया, बहुत गंदा हुआ है। ठीक है, आपने इसको साफ करना है कपड़े से। आपने इसको पेट्रोल से यानी पानी से नहीं धोना, सिर्फ आपने कपड़े से साफ करना है, डस्टर से। डस्टर से फिल्टर को साफ करके इसी तरीके से, उसके बाद आपने खोलनी है फिल्टर क्लिप। फिल्टर क्लिप आपने खोलना है स्क्रू ड्राइवर से। फिल्टर क्लिप खोलने के बाद हमने एयर फिल्टर को ओपन करना है। ये देखें, इसका एयर फिल्टर बिल्कुल गंदा हो चुका है, यानी खराब हो चुका है। देखिए कितनी मिट्टी भरी हुई है, खत्म है फिल्टर। यानी कि ये फिल्टर जो है चलने के लायक नहीं है, आपने फिल्टर चेंज करना है। लेकिन पहले आपने फिल्टर की अंदरूनी हिस्से को साफ करना है, इस तरह जिस तरह मैं कर रहा हूँ, एक डस्टर की हेल्प से। डस्टर आप बोल सकते हैं, यानी आप कपड़ा भी बोल सकते हैं। बिल्कुल आपने अच्छी तरीके से इसको सफाई करनी है, दोनों तरफ से। एक साइड बाहर की तरफ होती है और एक साइड होती है अंदर की तरफ, दोनों को आपने अच्छे तरीके से साफ करना है। फिल्टर के दो हिस्से होते हैं, जो मेरे अभी साफ किया वो कहलाता है लोटा, और ये कहलाती है बोतल। इसमें दो पार्ट होते हैं, जो आगे लगता है कार्बोरेटर की साइड में, और एक लगता है पीछे, जिससे बाइक हमारी एयर पे चलती है। एक पार्ट हमने साफ कर लिया, दूसरा पार्ट भी हम साफ करेंगे। ठीक है, इस तरह आपने दोनों पार्टों को साफ करना है अच्छी तरीके से। ट्यूनिंग करने का मकसद ये होता है कि साफ सफाई आपने ध्यान से रखनी है। उसके बाद हम नया फिल्टर इसमें लगाएंगे। भी ये हमने साफ कर लिया। ये देखिए होंडा का, इसके ऊपर लिखा हुआ है होंडा, ये आपको दिखा रहे हैं होंडा लिखा हुआ है। अभी हम फिल्टर लगाएंगे। अच्छा, इसमें फिल्टर लगाने आपने यूरो का, यूरो 2, इसके ऊपर लिखा होता है यूरो। यूरो का मकसद ये होता है कि थोड़ा सा इसमें एक लोहे की लगी होती है जाली। ये देखिए फिल्टर के ऊपर लिखा हुआ है होंडा, और फिल्टर आपको दिखाएगा बैक साइड से। ये देखिए इसके अंदर लगी हुई है जाली, लोहे वाली, ये वाले, ये लगी होती है। और ये आपने इस तरह बिठाना है, आपको बताया कि इस तरह आपने फिल्टर बिठाना है। इसमें निशान बना होता है एरो का, और ये सामने इसके ऊपर लकीर लगी होती है। ये देखिए, इसको आमने सामने रख के हल्का सा प्रेस करना है, ये फिल्टर हमारा बैठ गया। ठीक है, बिल्कुल इजीली। उसके बाद हमने फिल्टर की बैक साइड लगानी है, ये वाली। इसमें एक बना होता है एरो, ये आपको दिखाएगा कि एरो इसके आमने सामने आएगा। और फिर आपने ये जो बना हुआ एरो हमने, फिर आपने क्लिप चेंज करने के टाइट करनी है। एयर फिल्टर की जो क्लिप है आपने चेंज करके लगानी है, बैक साइड पर ऊपर की तरफ नहीं लगानी है, ताकि फिल्टर हमें आराम से बैठेगा। अगर फिल्टर नीचे की तरफ लगाओगे क्लिप, तो आपका फिल्टर बैठने में बहुत ज्यादा तंग करेगा और बैठेगा भी नहीं। ये देखिए, ये आपको दिखा रहा है कि एयर फिल्टर हमने फिटिंग कर लिया। उसके बाद हमने हल्का सा बाइक का, जिसको हम बोलते हैं चेचिस और काफी लोग बोलते हैं फ्रेम, उसमें आपने करनी सफाई। अच्छा, जब फिल्टर बैठता है फ्रेम के अंदर, आपने उस तरफ से सफाई करनी है, अंदर की तरफ से सफाई करनी है आपने। उसके बाद आपने फिल्टर लगाना है। ये देखिए, ये इस तरह आपने फिल्टर टेढ़ा करके लगाना है, और फिर आपने इसको इस तरह से पुश करना है, और फिर हल्का सा प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने थोड़ा सा हल्का सा आगे पीछे करना है, ताकि फिल्टर आराम से बैठ जाए। और छोटी सी ये लगी होती है यूरो वाली क्लिप, जो आप देख रहे हैं सफेद वाली, इसमें एक लगता है यूरो का एयर पाइप, वो आपने लाजमन लगाना है, ये वाला। इसका आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि ये मिस ना हो, ये आपने लगाना है इसमें।
ये देखिए, ये फिल्टर हमने इसका क्लिप लगा दिया यूरो वाला। उसके बाद आपने एयर फिल्टर को बिठा देना है और फिर आपने बाहर की साइड से निकालना है, जिस जगह पर हमारा लगा होता है कार्बोरेटर। एयर फिल्टर थोड़ा सा मुश्किल से बैठता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से बैठाना चाहिए। ये देखिए, हमने एयर फिल्टर्स का फिटिंग कर लिया। उसके बाद आपने करनी है इसकी सफाई, कार्बोरेटर की और इसके जो नट बोल्ट होते हैं उसकी, वो आपने करनी है सफाई पेट्रोल से। सबसे पहले हम फिल्टर की क्लिप साफ करेंगे, जो आगे लगी होती है कार्बोरेटर में, ये वाली काली वाली, ये आपने लगा देनी है एयर फिल्टर के अंदर। उसके बाद आपने इसकी सफाई करनी है, बैटरी की जो लगी होती है पट्टी, वो भी आपने सफाई कर देनी है। बैटरी की पट्टी हमने सफाई कर ली। उसके बाद हमने इसके जो है नट बोल्ट वॉश करने हैं पेट्रोल से, जिसमें एक कार्बोरेटर फ्लेंज भी है और नट बोल्ट भी है। ये काली वाली इसकी फ्लेंज होती है। उसके बाद हमने इसका साफ करना है गियर लीवर। गियर लीवर भी बिल्कुल गंदा हुआ है, अपने पेट्रोल से वॉश करना है। ये देखें, गियर लीवर हमने इसका वॉश कर लिया। उसके बाद हमने इसका करना है कार्बोरेटर वॉश। थोड़ा सा आपने पेट्रोल निकालना है टैंकी से और आपने इसका कार्बोरेटर करना है वॉश पेट्रोल से। कार्बोरेटर को आपने अच्छी तरीके से वॉश करना है पेट्रोल से। पहले आपने पुराना पेट्रोल यूज करना है, उसके बाद वॉश करने के बाद आपने नया पेट्रोल इसमें लगाना है। अच्छा, अभी हमने कार्बोरेटर वॉश कर लिया, अभी हम पे लगाएंगे नया पेट्रोल। पहले हमने उसके पुराने पेट्रोल पे यूज कर लिया, सफाई कर लिया, अभी हम नया पेट्रोल उसमें लगाएंगे। अभी आपने खोलना है इसका फ्लूट चेबर। छोटे स्क्रू ड्राइवर से आपने इसका खोल देना है। फ्लूट चेम्बर खोलने के बाद आपने इसको पेट्रोल से वॉश करना है। ये देखिए, फ्लूट चेम्बर हमने खोल दिया इसका और आपने इसमें पेट्रोल से वॉश करना है। लेकिन आप इसके जो लगे होते हैं जेट्स वगैरह, आपने वो नहीं खोलनी, क्योंकि न्यू बाइक के जेट्स नहीं खोला करते, नहीं खुलते। उसको हल्का सा पेट्रोल से वॉश करके दोबारा से फिटिंग करना है, लेकिन सफाई करनी है, अंदर से खोल के आपने पेट्रोल से वॉश करना है न्यू बाइक के कार्बोरेटर को। उसके बाद आपने दोबारा से फ्लूइड चैम्बर लगा देना है और दोनों स्क्रू को टाइट कर देना है। कार्बोरेटर हमारा फिटिंग हो गया। उसके बाद आपने कार्बोरेटर को और लगा देना है, यानी फिटिंग करना है कार्बोरेटर को।
ये देखिए कार्बोरेटर बैठाने के बाद आपने अभी लगानी है कार्बोरेटर फ्लैंज चाहिए। अब बता रहा है आपको कि सील आगे की तरफ आएगी, इसकी सील लगी होती है और बैक साइड के उस तरफ आएगी। ये देखिए फ्लैंज हमने फिटिंग कर ली। उसके बाद स्क्रू ये आपको दिखा रहा है कि दोनों एक साइज के स्क्रू है। ये देखें एक ही साइज के स्क्रू है दो, वो भी 8 mm के, वो भी आपने लगा देने लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से आपने स्क्रू लगा देने। उसके बाद आपने 8 mm के स्पैनर से स्क्रू टाइट करने कार्बोरेटर के। और आपने इसका इधर बैठाना है एक्सीलेटर साइड्स। ये देखिए ये हमने इसका कार्बोरेटर फिटिंग कर लिया। उसके बाद हमने इसका बैठाना है एक्सीलेटर। ये वाला इसका एक्सीलेटर होता है। ये आपको दिखा रहा है कि इसमें नका बना वाला छोटा सा एक, वो आएगा इस जेड की तरफ। ये आपको जेड दिखा रहा है, इसके आमने सामने आएगा ये वाला। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इस पे मेरी एक अलग से वीडियो बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं मेरे ही चैनल पर। ये सर आपको बिठाना है। अगर आप उल्टा बिठाओगे तो ये नहीं बैठेगा, सीधा बैठाओगे तो आराम से बैठ जाएगी। आपको दिखा रहा है जूम करके कि इस तरफ से बैठेगा ये एक्सीलेटर। उसके बाद आपने इसका लगा देना है पेट्रोल पाइप, और पेट्रोल आपने इसका कर देना है ऑन। ये देखिए हमारा एयर फिल्टर भी फिटिंग हो गया और कार्बोरेटर भी हमारा फिटिंग हो गया। अभी हम करेंगे थोड़ी सी सफाई इंजन की। इंजन बिल्कुल गंदा हुआ है ऑयल से, तो आपने इसको इंजन को लाजमन साफ करना है। इंजन को साफ करने का मकसद ये होता है कि जो इंजन की आगे की डिजाइन बनी होती है हेड की, वो बाइक को हीट स्ट्रोक में हेल्प करती है। यानी हवा अगर साफ होगी, हवा लगेगी तो ये हीट स्ट्रोक बहुत कम करेगा। साफ करने का मकसद यही होता है इंजन को, कि आपने इंजन को हमेशा साफ करना है अच्छे तरीके से, कि हमारी बाइक जो है ओवर हीट ना हो। अगर उसमें डस्ट वगैरह होगी तो बाइक ज़्यादा हीट होगी और फिर ट्यूनिंग करने का फ़ायदा नहीं होगा आपको। ये चीज़ ये आपको बताने का मकसद यही होता है कि आपको इससे फ़ायदा हो। आपने बाइक टेढ़ी करके फिर आपने साफ करनी है इसकी फ्रंट गिरारी। जहाँ पे फ्रंट लगी थी फ्रंट गिरारी, जिसको हम बोलते हैं स्पोकेट गिरारी, वो भी आपने अच्छे तरीके से सफाई कर देनी है। गिरारी को साफ करने के बाद आपने इसका नया पेट्रोल यूज करना है। इंजन को बिल्कुल क्लीन करना है, साफ करना है। और मैग्नेट का भी आपने साफ करना है, इसका मैग्नेट जो होता है। सफाई आपने बिल्कुल टाइट करनी है, क्योंकि ट्यूनिंग करने का मकसद यही होता है कि बाइक की सफाई ज़्यादा ज़रूरी होती है। जितनी सफाई आप ज़्यादा अच्छी करोगे उतना ही बाइक चलने में मज़ा देगी और स्मूथ चलेगी बिल्कुल पानी की तरह। इंजन हमने वॉश कर लिया, उसके बाद हम इसका साफ करेंगे मैग्नेट कवर। ये देखिए ये इसका मैग्नेट कवर है, इसको भी आपने पेट्रोल से वॉश कर देना है।
मैग्नेट कवर को आपने अच्छी तरीके से वॉश करना है, अंदर से भी और बाहर से भी। मैग्नेट कवर को अभी हमने नया पेट्रोल से वॉश करना है दोबारा से, क्योंकि पहले हमने गंदे पेट्रोल से वॉश किया, उसके बाद आपने फ्रेश पेट्रोल से इसको वॉश करना है दोनों तरफ से। मैग्नेट कवर हमारा साफ हो गया। उसके बाद आपने इसकी सेटिंग करनी है, वाल सेटिंग, जिसको हम बोलते हैं टेपिट्स और वाल्स। वाल सेटिंग हमने करनी है। सबसे पहले हमने मैग्नेट को घुमा के लेके आना है, टॉप पर इसका निशान बना होता है, ये आपको दिखा रहा है कि निशान बना हुआ टी का। इसके ऊपर निशान बना हुआ टी का, ये टी का मकसद होता है कि वॉल टाइमिंग होती है। ये वॉल टाइमिंग आपको कैसे चलेगा पता कि ये सही है या आउट है? मैं आपको बताऊंगा कि ये वॉल टाइमिंग कैसे सेटिंग करनी चाहिए। अभी सबसे ज्यादा जरूरी बात आपने ये समझनी है कि वॉल की टाइमिंग कैसे बिठाएं। ये देखिए, ये मैग्नेट को हमने मूव कर लिया आगे पीछे की तरफ, और ये देखिए वॉल बिल्कुल साइलेंट मोड पर है, यानी वॉल नहीं हिल रहा। लेकिन जब मैग्नेट को हमने दोबारा घुमाया, अभी तो दोबारा आपको दिखा रहा है कि ये टाइमिंग है, लेकिन ये देखिए वॉल बिल्कुल आगे पीछे मूव हो रहा है, यानी वॉल अभी एक जगह पर रुका हुआ नहीं है। ये देखें, ये मैग्नेट को हिला रहे हैं और वॉल भी आगे पीछे डांसिंग कर रहा है, यानी आगे पीछे हिल रहा है। ये देखें, यानी हमारे इसके अभी टाइमिंग जो है रॉन्ग है, ये आपको दिखा रहा है। ठीक है, हमने दोबारा से मैग्नेट को इस तरह घुमाना है। दोबारा से इस तरह आपने मैग्नेट को घुमाओगे तो दोबारा से ये टाइमिंग पे आएगा, ये आपको दिखा रहा है कि टाइमिंग पे दोबारा आ गया। लेकिन अभी मैग्नेट को आगे पीछे करें तो हमारा वॉल बिल्कुल साइलेंट मोड पर है, वॉल नहीं हिल रहा। इसका मकसद है कि अभी हमने वॉल सेटिंग करनी है। हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए कि वॉल हमेशा सही टाइमिंग पे सेट करनी चाहिए। वॉल के जो होते हैं लगे स्क्रू, वो होते हैं 9 mm के, 9 mm। आपने वॉल की बिल्कुल सेटिंग अच्छी तरीके से करनी है। वॉल में सेटिंग्स होती है दो तरीके से, एक होती है वॉल की साइड प्ले और एक होती है सेंटर प्ले। हमने बिल्कुल साइड प्ले रखनी है, सेंटर प्ले हमने नहीं रखनी। यानी 5 mm से 8 mm तक इसकी सेटिंग होनी चाहिए। लेकिन हर कोई नहीं समझता है सेटिंग, वाल सेटिंग किस तरह होती है, क्योंकि हर हर किसी के पास घर पर औजार नहीं होती। कोई घर पे बैठ के ट्यूनिंग कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो सेटिंग होती है वो आप दे चेक चेक कर सकते हैं फिलर गेज से। इसकी जो सेटिंग होती है वॉल टाइमिंग, वो होती है 5 से 8 mm, यानी मिलीमीटर तक होने रखनी चाहिए। ज़्यादा टाइट करोगे तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, और बाइक अगर स्टार्ट हो गई तो ओवर हीट होगी और स्लो में नहीं रुकेगी, यानी हमारी बाइक बार बार बंद हो जाएगी। ना ज़्यादा टाइट करनी है वाल आपने, और ना ही ज़्यादा आपने लूज करनी है। बिल्कुल तरीके से आपने वाल सेटिंग्स करनी है। वाल सेटिंग करने के बाद आपने इसके दोबारा से टेपिट कवर को टाइट करना है 17 mm की स्पिनर से, और फिर आपने करनी है बाइक को स्टार्ट। ये देखिए मैग्नेट अभी बिल्कुल रुका हुआ है, यानी बाइक अभी बंद है। अभी हम करेंगे बाइक को स्टार्ट। ये देखिए हमारे बाइक अभी हो गई स्टार्ट और मैग्नेट हमारा चलना स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपने सी करनी है फ्यूल सेटिंग्स, यानी पेट्रोल सेटिंग। पेट्रोल सेटिंग करने का तरीकेकार क्या है कि आपने सबसे पहले इसकी रेस को आपने टाइट करना है। ये वाला स्क्रू जो होता है वो कहलाता है एक्सीलेटर स्क्रू। ये आपने पहले थोड़ा टाइट करना है। उसके बाद आपने करना है पेट्रोल के सेटिंग पे, जिसको हम बोलते हैं
मिक्सचर स्क्रू। फिर पहले आपने इसको हल्का सा टाइट करना है, फुल फुल टाइट करके फिर आपने हल्का सा इसको खोलना है। हल्का सा आप खोलोगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस तरह हमारा रेस जो है, यानी जिसको बोलते एक्सीलेटर, वो जिस जगह पर हमारे सही आए, यानी आरपीएम जिस जिस तरह पे हमारे सही आए, तो आपने उस जगह जगह पर इसको आपने छोड़ देना है मिक्सचर स्क्रू को। उसके बाद आपने जो इसकी रेस सेटिंग है दोबारा से कम करनी है, यानी आपने बिल्कुल बाइक को करना है साइलेंट मोड पर। समझ गए? पहले पहले आपने इसकी रेस बढ़ानी है, उसकी रेस के बढ़ाने के बाद आपने इसका सेटिंग करना है साइड मिक्सचर जिस जगह पर हमारा रेस बिल्कुल बाइक का रेस सही जगह पर आए, उसके बाद आपने साइड मिक्सचर को छोड़ देना है और आपने सेटिंग करनी है रेस की। और फिर आप ये देखिए मैंने बिल्कुल साइलेंट मोड पे है, यानी हमारी रेस सेटिंग हो गई, यानी पेट्रोल रेस सेटिंग इस तरह होती है बाइक की। उसके बाद आपने करनी है बाइक बंद, और फिर हमने इसका लगाना है मैग्नेट कवर जिस तरह हमने खोला था। अच्छा, मैग्नेट कवर के 3 स्क्रू लगे होते हैं, एक छोटा लगा होता है और 2 एक ही साइड के लगे होते हैं। छोटा वाला स्क्रू आपने इसके लगाने हैं नीचे बिल्कुल एंड में कोने पे, इस जगह पर। अगर इस जगह पर आपने बड़ा स्क्रू लगा दिया तो हमारी किक जो है वो जाम हो जाएगी और हमारे इंजन का जो पीस है वो हो जाएगा क्रैक। ये आपने ध्यान रखना है स्क्रू का। हर एक चीज बताने का मकसद ये होता है कि आपने फिटिंग सही से करनी है। कुछ ना कुछ आपने इस वीडियो से सीखना है, समझना है। मैग्नेट कवर के दोनों तीनों स्क्रू आपने फिटिंग करने के बाद टाइट करने हैं। उसके बाद आपने इसका लगाना है गियर लीवर, जो कि मैंने पहले बताया था, इसका बोल्ट लगा होता है 10 mm का। टी रॉड से आपने इसका टाइट करना है गियर लीवर। उसके बाद आपने इसका लगाना है स्क्रू इंजन शेड का, जो आगे लगा होता है, ये कहलाता है इंजन शेड, यानी डस्ट वगैरह को ये रोकता है। उसके बाद आपने फिटिंग करनी है इसकी बैटरी, लेकिन पहले आपने बैटरी को करना है सफाई। कपड़े से आपने इसको सफाई करनी है डस्टर से। उसके बाद आपने इसका करना है पानी चेक, कि बैटरी में पानी है या नहीं है। ये देखिए, ये आपको दिखा रहा है कि बैटरी बिल्कुल पानी से भरी हुई है, यानी पानी डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने पानी चेक करना है लाजमन। उसके बाद आपने बैटरी को इस तरह फिटिंग करना है, ये देखिए इस तरह आपने पकड़ना है ताकि बैटरी का पानी जो है इंजन पे ना गिरे। बैटरी हमने बिठा ली, उसके बाद आपने कनेक्शन करने हैं। पहले पहले आपने इसकी लगानी है माइनस वाले तार, यानी हमने लगानी है पहले न्यूट्रल। न्यूट्रल इसलिए लगाते हैं ताकि फेस जो है उसमें टच ना हो। उसके बाद हमने लगाना है प्लस प्लस, यानी हमको जिसको बोलते हैं फेस। एक होता है अर्थ और एक होता है करंट। ठीक है, पहले आपने लगाने तार अर्थ की और बाद में लगाने आपने करंट की, यानी पहले आपने लगानी है माइनस, उसके बाद आपने लगानी है प्लस। उसके बाद आपने लगानी है बैटरी की पट्टी। बैटरी की पट्टी लगाने के बाद आपने इसका लगाना है बैटरी ओवर पाइप, जिससे पानी नीचे गिरता है, लेकिन बिल्कुल नीचे गिरता है रोड पर, इंजन के ऊपर नहीं गिरता, इसके पाइप के जरिए, इसलिए इसको कहा जाता है बैटरी ओवर पाइप। उसके बाद आपने इसका बोल्ट टाइट करना है, जो कि मैंने बताया था 10 mm का है बैटरी का स्क्रू, पट्टी वाला। उसके बाद आपने इसका लगाना है साइड कवर। साइड कवर को आपने बिल्कुल कपड़े से साफ करना है, सफाई जितनी ज्यादा जरूरी होती है। साइड कवर हमने सफाई कर लिया, अभी हम साइड कवर करेंगे फिटिंग। साइड का फिटिंग आपने दोबारा से इसका करना है चाबी से। आपने इसमें स्क्रू ड्राइवर यूज नहीं करना है, क्योंकि न्यू बैग है, उसका लॉक खराब हो जाएगा।
ट्यूनिंग हमारी कंप्लीट हो गई। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए विजिट करें माय यूट्यूब चैनल नेविनेक्स 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।